बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। इसने क्या, हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है, यानी कि एजुकेटेड गेस का मतलब यह है कि हमारे पास उसके बारे में बहुत स्ट्रीम ऑफ नॉलेज होता है किसी चीज़ के बारे में, और उसकी बेस पे हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद हमने इसको टेस्ट करने के बाद प्रूफ करना होता है कि जो स्टेटमेंट हमने बनाई है क्या वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। साइंस में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक टेस्टेबल या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। हमारी नेचुरल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में अगर मैं कोई चीज़, कोई फिनोमिनन को स्टडी करना चाह रही हूँ और प्रूफ करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं लेती हूँ पैनाडोल इज़ यूज टू क्योर फीवर, पैनाडोल एंड पेंसिले इज़ यूज टू क्योर फीवर, और मैं डिफरेंट लोगों का सैंपल लेती हूँ इसके ऊपर और मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को फीवर था वो पैनाडोल से जो है रिकवर हो गए, लेकिन पेंसिले से रिकवर नहीं हुए। ठीक है, तो मैं कह दूँगी कि पहले तो मैंने दो स्टेटमेंट्स बनाई थी ना। पहले मैंने बहुत ज़्यादा उस मेडिकेशन के बारे में स्टडी किया, फिर मैंने कहा पैनाडोल इज़ यूज टू क्योर फीवर, पेंसिल इज़ यूज टू क्योर फीवर। ये मैंने दो हाइपोथेसिस बना लिए। उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा जो एक हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया और दूसरा रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट कौन सा हुआ कि पैनाडोल इज़ यूज टू क्योर फीवर, और दूसरा पेंसिल इज़ यूज टू क्योर फीवर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इससे हम सिंपल कहते हैं हाइपोथेसिस कि हमने एक स्टेटमेंट पहले बनाई किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेकर, फिर देखा कि वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है साइंटिफिकली उसको प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये भी इसी तरह से ये इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिक में किसने करवाई थी, रोनाल्ड फिशर, जर्जी नेमन, ईगन पियर्सन ने। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिक बेस्ड मेथड होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल डिसीजंस बनाने एक्सपेरिमेंटल डाटा को इस्तेमाल करते हुए। एक्सपेरिमेंटल डाटा कौन सा है, जिन लोगों को मैं अपने एक्सपेरिमेंट में ऐड करूँगी और उनसे वो स्टेटमेंट फिल करवाऊँगी। ठीक है, या जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी कि मैं उनको पेंसिले आधे पेशेंट्स को और आधे पेशेंट्स को पैनाडोल दे के चेक करूँगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक स्टैटिस्टिकल डिसीजन बनाऊँगी। स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं एक डिसीजन दूँगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि 50 लोग क्योर हुए, 30% नहीं हुए। ठीक है, मैं उसको एक परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊँगी। एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, उसने क्या, मैं अब एजम्पशन का मतलब है कि एक राय दूंगी एक पॉपुलेशन के बारे में जिसको मैं टेस्ट कर रही थी। ठीक है, जैसे मैंने 50 लोग अपने सैंपल में लिए तो वो मेरी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल में ये फ़र्क होता है कि पॉपुलेशन जैसे कि पूरी दुनिया पॉपुलेशन में आती है, लेकिन उसमें से अगर मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रही हूँ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैं पूरी पॉपुलेशन, इस दुनिया में बहुत से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर के भी बहुत सारे होंगे और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं कहूँगी मैं हर कॉलेज में से सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे ये टेस्ट लगाऊंगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सैम्पल। पॉपुलेशन सारी दुनिया के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और उसमें से सैम्पल मैंने क्या सिलेक्ट किया, सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लिए, और वो भी सिटीज़ भी मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ खुद से कि मैंने सिर्फ 3 कॉलेजेस में से लेने हैं, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में से लेने हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में से लेने हैं। तो जब मैं पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करूँगी तो वो मेरा सैम्पल हो जाएगा जिसको मैंने टेस्ट करना है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसमें से सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं और लास्ट पे एक कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपको अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। स्टैटिस्टिक्स में हम दो तरह का हाइपोथेसिस बनाते होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस में मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो मैंने मुशाहिदा किया, जो मेरा नतीजा निकला है मुशाहिदा करने के बाद, वो चांस की वजह से आया है, यानी कि ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है लेकिन चांस से मेरा आंसर ठीक आ गया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैं ये कहती हूँ कि मेरा इफ़ेक्ट जो आया है, रिज़ल्ट का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, नतीजा मेरा जो सही आ रहा है वो सही मायनों में आ रहा है, यानी कि चांस की बेसिस पे नहीं आ रहा, उसकी कोई साइंटिफिक रीज़न है। इसको हम डिनोट करते हैं H0 से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 या HA से भी शो कर सकते हैं। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि एक क्रिमिनल है और उसने क्राइम नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन हम उसकी इनोसेंस से पहचान नहीं सके और हमने कह दिया कि उसने क्राइम किया है, यानी कि कुछ उसने ऐसे जवाब दे दिए जिससे मुझे लगा कि उसने क्राइम किया होगा, तो ये नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वो असल में ही एक क्रिमिनल है और मैंने उसको जज कर लिया कि वो क्रिमिनल है, तो वो क्या होगा,
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। अगर मैं चांस की बेसिस पे उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी कि 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर रही, तो वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। और अगर असल में ही वो उस आइटम पर सही रिस्पॉन्ड कर रहा है कि वो एक क्रिमिनल है और रियल में भी वो एक क्रिमिनल है, तो वो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि इसमें चांस नहीं होता, इसमें रियल इफेक्ट आता है हमारे पास। आगे स्टैटिस्टिक में दो तरह के एरर आते हैं, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और असल में वो फॉल्स हो। ठीक है, जब मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूं उसमें, और असल में वो फॉल्स हो, तो वो टाइप 1 एरर कमिट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, और टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। लेकिन जब मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूँ जबकि वो गलत हो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूँ, तो मैं टाइप 2 एरर कमिट करूँगी, डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है टाइप 1 और टाइप 2 एरर की। व्हेन वी इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बट एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और इनकरेक्टली रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देन वी आर कमिटिंग टाइप 2 एरर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इसलिए लिखा है कि हमें इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप यही याद रखें कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और असल में वो ट्रू हो, तो टाइप 1 एरर होगा, और जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें और असल में वो फॉल्स हो, तो वो टाइप 2 एरर होगा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। 2 टाइप्स के होते हैं, 1 टेल हाइपोथेसिस और 2 टेल हाइपोथेसिस। 1 टेल हमें अलाउ करता है कि हम टेस्टिंग इफेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट के रिजल्ट नेगेटिव आ सकते हैं। लेकिन 2 टेल हाइपोथेसिस में हम बोथ डायरेक्शंस में कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि जितने बच्चे हायर अटेंडेंस होगी, जिनकी जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनके हायर ग्रेड्स आएंगे, जिनकी लोअर अटेंडेंस होगी उनके लोअर ग्रेड्स आएंगे। यानी कि इसमें मैं कंपैरिजंस भी कर सकती हूँ 2 ग्रुप्स के दरमियान में। 1 टेल को डायरेक्शनल टेस्ट कहते हैं और 2 टेल को बाई डायरेक्शनल टेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 टेल की ये दी है कि स्टूडेंट की अगर अटेंडेंस हायर होगी तो ग्रेड भी हायर होंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। या फिर मैं एक रिज़ल्ट इसमें एक्सप्लेन करूँगी, या तो मैं कहूँगी कि मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लूँगी और उनके मार्क्स कंपेयर करूँगी, और सिंपल मैं ये कह दूँगी कि जिन बच्चों ने की हायर अटेंडेंस थी उनके अच्छे ग्रेड्स आए हैं, बस। लेकिन बाई डायरेक्शनल में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि हायर अटेंडेंस वालों के अच्छे ग्रेड हैं, लोअर अटेंडेंस वालों के लोअर ग्रेड हैं। मैंने यानी कि मैं 2 डायरेक्शनल टेस्ट यूज़ कर रही, मैं दोनों डायरेक्शंस दूँगी। इसमें सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट दूँगी कि हायर अटेंडेंस हैज़ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हायर ग्रेड्स, या फिर मैं कह दूँगी कि हायर अटेंडेंस हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन हायर ग्रेड्स, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन दे देगा। अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन देगा, और अगर आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन दे देगा। लेकिन बाई डायरेक्शनल में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि हायर वालों के हायर ही आएंगे और लोअर अटेंडेंस वालों के लोअर ग्रेड्स आएंगे। ठीक है, तो अब आपको 1 टेल 2 टेल हाइपोथेसिस की भी समझ आ गई, नल और अल्टरनेटिव की भी। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि हम अपना हाइपोथेसिस टेस्ट किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि हाउ सैलरी ऑफ वर्कर्स इफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि मैं ये रिसर्च क्वेश्चन बनाती हूँ जिस पे मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि जेंडर की बेसिस पे जो है ना वर्कर्स को सैलरी जो है ना कम या ज़्यादा दी जाती है। उसके बाद इस पर मैंने हाइपोथेसिस 2 तरह के बनाए हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल में मैं ये कहती हूँ कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बेस्ड ऑन जेंडर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैं कहती हूँ कि मेल फैक्ट्री वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी दी जाती है दैन फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद सैम्पल स्टैटिस्टिक में मैं सैम्पल लेती हूँ 100 मेल या फीमेल्स जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सैम्पल स्टैटिस्टिक में अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ, मैं इसमें कोई भी सैम्पलिंग यूज़ कर सकती हूँ, कोटा, स्नोबॉल, परपोजिव सैम्पलिंग, जो भी सैम्पल्स की टाइप्स सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, वो यूज़ करके मैं अपना सैंपल ले सकती हूँ। लास्ट में अपने कंक्लूजन में मैं बताऊँगी कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। इन दोनों में से एक हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा। मे बी कि मैं कह रही हूँ कि सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा जेंडर की बेस पे फैक्ट्री वर्कर्स में,
तो फिर अगर मेरा टेस्ट करने के बाद हाइपोथेसिस 1 एक्सेप्ट होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगी, लिख दूंगी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर बेस्ड ऑन जेंडर। और अगर मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं कहूँगी कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल फैक्ट्री वर्कर्स हैविंग हायर सैलरी दैन फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स। अब मैं ये मेरा कंक्लूजन सपोर्ट करेगा आफ्टर सैम्पल कलेक्शन और आफ्टर इसके ऊपर जब मैं एनालिसिस लगाऊंगी जिसमें मैं कंपेयर करूंगी दोनों स्कोर्स को, फिर मैं बताऊंगी कि मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा रिजेक्ट हो रहा है इसमें से। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको मेक श्योर करूँगी कि आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। थैंक्स।